find the value of k so that the line k 3x minus अच्छा k minus 3x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0. सुनो मेरी बात. Find the value of k in this so that the line this is parallel to x axis. बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां ध्यान रखो. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखेंगे, लेट अस टेक इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट को लेने के बाद इट्स k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल 0. इस लाइन को हम कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c में. किस में? तो y को इधर ही रखो, ये उधर शिफ्ट करो, ये भी उधर ही शिफ्ट करो. ठीक है. तो यहां से माइनस है, अगर यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट्स रिमेनिंग 4 माइनस के स्क्वायर वाई इज इक्वल टू k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6. अभी y का वैल्यू y इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के स्क्वायर. ओके. तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किसके साथ? जनरल इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. देयरफॉर m इज इक्वल टू k माइनस 3 डिवाइड बाय k माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के स्क्वायर. ठीक है. सो स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या है? k माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस के स्क्वायर. देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज k minus 3 divided by 4 minus k square. It is given that equation first is parallel to x axis. अच्छा मुझे और बताओ, एंड स्लोप ऑफ x axis क्या होता है? x axis हॉरिजॉन्टल होता है तो इसका स्लोप कितना होता है? 0 होता है. स्लोप ऑफ x axis इज 0. ठीक. इट इज गिवन दैट इक्वेशन फर्स्ट इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये दो चीजें आपस में पैरेलल है तो इनके स्लोप्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल स्लोप ऑफ x एक्सिस. स्लोप ऑफ लाइन क्या है? k माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल 0, विच गिव्स अस k माइनस 3 इज इक्वल 0, which is k is equal to 3. Very simple. इतना समझ आया? Number 3 is find the equation of the line that cut off intercepts on x-axis and y-axis, the sum and product is. सुनो इधर, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमें निकालना है. ठीक है. क्वेश्चन क्या फिर से पढ़ो. फाइंड द इक्वेशन. इसकी इक्वेशन है, इसके इंटरसेप्ट है, लेट करेंगे a, 0 एंड 0, b.
लेट करेंगे, लेट द इंटरसेप्ट्स आर a comma 0 and 0 comma b. Given that sum of intercepts is -1, Tisha, 1, and product is -6. किन का प्रोडक्ट? इंटरसेप्ट्स का सम है +1, इनका प्रोडक्ट है -6. तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. आप इनको सॉल्व करो. सॉल्व करोगे तो किस किस का वैल्यू मिलेगा? ए और बी का वैल्यू मिलेगा. ए और बी का वैल्यू मिला तो आप इक्वेशन इजीली बना सकते हो. और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है इंटरसेप्टेड फॉर्म में? x बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. अगर आपके पास ए और बी तो इक्वेशन तो आसान है. अब ऐसे करेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड. सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड. तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, वी टेक इक्वेशन फर्स्ट. वी टेक फर्स्ट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 1, विच गिव्स अस a इज इक्वल टू 1 माइनस बी. इसको कहाँ यूज करेंगे? सेकंड में. यूज इन सेकंड. सेकंड में यूज करने के बाद वी गेट a इज 1 माइनस बी. सो a के बदले 1 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू -6. बहुत आसान है. इट्स 1b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6. ये सारा राइट साइड लेकर जाओ या सारा इधर ही लेकर आओ. -b स्क्वायर प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल 0. माइनस कॉमन तो बचेगा क्या? b स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इज इक्वल 0. अब इसमें हम b का वैल्यू निकालेंगे. तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इट इज दिस b स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1. b माइनस 6 इज इक्वल 0. ये समझ आया? तो स्प्लिट किया मैंने मिडल टर्म को. इट इज b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2b माइनस 6 इज इक्वल 0. व्हाट्स कॉमन? b. व्हाट्स रिमेनिंग? b माइनस 3 प्लस 2 b माइनस 3 इज इक्वल. देयरफॉर मैं लास्ट पे लिखूंगा b का एक वैल्यू 3 आएगा, दूसरा -2 आएगा. समझ आओ? क्योंकि आप ले लोगे ना b माइनस 3 इज इक्वल 0, तो b का वैल्यू 3 आएगा. b प्लस 2 इज इक्वल 0, तो b का वैल्यू -2 आएगा. अगर b का वैल्यू 3 और -2 है, देयरफॉर a इज इक्वल टू a का वैल्यू 1 माइनस b मतलब 1 माइनस 3. ठीक है? इत पढ़ लिया. इफ b इज इक्वल टू 3, a is equal to 1 minus 3, that's -2. And if b is equal to -2, then it's a is equal to 1 minus -2, that is +3. तो फिर a का वैल्यू 3 होगा. तो ये रिवर्स हुआ. अगर b 3 है तो a -2 है, अगर a -2 है तो b 3 है. ठीक है? तो अब इंटरसेप्ट या तो यहां पे 3 और यहां पे -2 होगा, या यहां पे -2 होगा और यहां पे 3 होगा. तो दो इक्वेशंस बनेंगे. या तो लाइन ऐसे होगी या तो लाइन मतलब इस फॉर्म में ऐसे, क्योंकि -2 यहां से है. तो दो टाइप्स ऑफ लाइन्स बनेंगे. अब ऐसा है कुछ लाइन आज तक, ये तो हमने जनरल में लिखा था. एक लाइन ऐसे होगी b3 a -2 a -2 b3, तो लाइन ऐसे होगी. या तो लाइन a3b -2 a3b -2, या तो लाइन ये होगी. समझ आवा? अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे. केस फर्स्ट, इफ a इज इक्वल टू -2 देन b इज इक्वल टू 3. इक्वेशन ऑफ लाइन is x by a plus y by b is equal to 1. It's x by -2 plus y by 3 is equal 1. So the equation of line is 3x minus 2y divided by -6. यहाँ जाएगा तो is equal to -6 बनेगा. यह है एक लाइन की इक्वेशन. केस सेकंड, if a is equal to -2, इस बार a हाँ नहीं, a is equal 3. If a is equal to 3, b is equal -2. Therefore, equation of line is x by a plus y by b is equal
1. So it's x by 3 plus y by minus 2 is equal to 1, which gives us minus 2x plus 3y is equal to 3 2s are minus 6 is equal to minus 6. Then इक्वेशन ऑफ लाइन ये होगी. इतना समझ आया? तो क्वेश्चन था इंटरसेप्ट जो है आप उनके वैल्यूज पहले निकालो, ठीक, और गिवन था कि उनका सम 1 के बराबर है और उनका प्रोडक्ट 6 के बराबर है, माइनस 6 के बराबर. तो आपने इसमें से ए और बी के वैल्यूज निकाले, फिर जाके आपने इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन्स बनी. आप ले लो फोटो. 4. Question number 4 is, what are the points on y-axis line? सुनो, लाइन ये है x by 3 plus y by 4 is equal to 1. ये लाइन है, मतलब ये यहां पे होगा 3 and 4, 3 and 4, ये वाली लाइन है इंटरसेप्टेड फॉर्म. इसने कहीं पे नहीं लिखा है इंटरसेप्टेड, लेकिन हमें खुद पता है और हमें ग्राफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लेकिन ज़रूरी है. तो यहाँ पे 3,0 और यहाँ पे 0,4 और लाइन की इक्वेशन है x by 3 प्लस y by 4 इज इक्वल टू 1. y एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है, y एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इसको परपेंडिकुलर है. मान लो ये परपेंडिकुलर है, तो y एक्सिस पे जो पॉइंट है जो इसको परपेंडिकुलर है, वो पॉइंट मानो आप 0, कुछ लेते a. लेट 0, a be the point on y axis whose distance from the line is 4 units. कितना है? 4 units है. समझ आवा? तो एक पॉइंट की एक लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है. और हमने पढ़ा एक पॉइंट P जब होता है उसकी डिस्टेंस लाइन से D इज इक्वल टू, याद है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन इज इट्स मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो हम इसी कंसेप्ट को यहां पे इस्तेमाल करते हैं. इसमें D हमें गिवन है 4, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, हमारे पास A और B है. तो हम ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इज x by 3 y by 4 is equal, which gives us 4x plus 3y डिवाइड बाई 12, मतलब इज इक्वल 12. इस 12 को हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमें बनाना है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन. इट्स 3x 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल 0. लेट करेंगे P 0, a B यानी पॉइंट ऑन कहां पे? y एक्सिस. ठीक है, लेट दिस बी एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस whose distance from the line कौन सी लाइन? अब लाइन तो ये है, फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल 0 इज, दैट मीन्स D इज इक्वल 4 यूनिट्स. 4 units. Okay, we know that D शसा बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो D इज इक्वल, a क्या है? 4 है, b क्या है? 3 है, c क्या है? माइनस 12 है. x1 और y1 पॉइंट कौन सा है? 0 एंड a. तो ये ऐसे बनेगा, a इज 0, सॉरी a 0 नहीं, a 4 है, 4 इंटू x1 0 है. ये है ना पॉइंट और ये लाइन है, इन्हीं को कंपेयर करना है. अच्छा D कितना है? D तो 4 यूनिट्स है. सो D इज इक्वल 4x 4 इंटू 0 प्लस B इज 3 इंटू a, C is minus 12 divided by square root of a square plus b square, 4 square plus 3 square. So 4 is equal to, it is only minus 12.
divided by, sorry, 3a minus 12 divided by this is 5, isn't? So which gives us 5 4s are 20, ये मॉडुलस है, 20 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3a माइनस 12। मॉड को देखो 12 को इधर शिफ्ट करेंगे, लेकिन मॉड तो पहले हटाओ। मॉड कब हटेगा? जब यहां से प्लस और माइनस होगा, वहां से ले लो यहां से ले लो, एक ही बात है। इज इक्वल टू 3a माइनस 2। आपको पता है इसका मतलब क्या है? मॉड हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि कभी डिस्टेंस पॉजिटिव भी होती है, कभी नेगेटिव होती है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए तो हम मॉड लेते हैं। लेकिन ये वैल्यू कभी माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। तो मॉड हटाया मतलब ये प्लस भी लिया, माइनस, दोनों ऑप्शन लिए। इज दैट क्लियर? ये होगा समझ अच्छे से? अब इसको सॉल्व करेंगे। और 3a माइनस 12 इज इक्वल प्लस माइनस 20, so 3a is equal to plus minus 20 plus 12, 3a is equal to plus 20 plus 12 is 32, and 3a is equal to minus 20 plus this is minus 8। समझ आ रहा है? तो a का वैल्यू या तो 32/3 होगा, a का वैल्यू या तो माइनस 8/3 होगा। तो ये इंटरसेप्ट जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे नीचे होगा। जरा इसका आंसर चेक करो, दोनों वैसा ठीक है। नेक्स्ट ले लो फोटोग्राफ और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। लेट द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज, ये मानो लाइन है सपोज, इस लाइन के हमें 2 पॉइंट्स पता है, जरा बताओ क्या क्या है? इंटरसेप्ट नहीं है, 2 पॉइंट्स है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस फाई साइन फाई। ऑरिजिन से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? अच्छा ये हमें निकालना है। ऑरिजिन इज 0 0, तो पॉइंट हमें पता है, सुनो मेरी बात, अब पॉइंट पता है, लाइन पता नहीं है, लेकिन लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन है ना, तो ये डी हम इजिली निकाल सकते हैं। अभी जो फॉर्मूला पड़ा वही वाला। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, कौन कौन सा पॉइंट? कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस फाई साइन फाई इज y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1. It's y minus cos theta, y2 minus y1, sin theta minus sin phi minus ये 1 है ये 2 है, y2 minus y1 मतलब sin phi minus sin theta, cos phi y1 है, सॉरी, फिर ये sin phi है, sin theta, y minus sin theta। अच्छा इंटू x माइनस x1, फिर तो cos थीटा है, ये बराबर है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है लाइन की इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किस फॉर्म में लेकर आएंगे? ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल 0, क्योंकि है यहाँ पे फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, दैट्स d। तो इसको यहाँ लेकर आएंगे, ये बनेगा ऐसे, cos फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई, एक माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इज इक्वल साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू दिस साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी इस सब को हम यहां लेकर आएंगे, तो इट इज कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई, पहले एक्स को लिखो, ये इधर लेकर आओ, साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, लेकिन यहां से माइनस है गोवा, फिर यहां से प्लस कॉस फाई, हमें क्या करना है? इस फॉर्म में लेकर आना है,
कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साथ में y। अब ये बचा माइनस कॉस फाई साइन थीटा। ये समझ आया इतना? फिर माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। फिर यहां से ये इनको मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, इट्स माइनस साइन फाई कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कुंजा में गलती? हाँ, ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये सारा कुछ हमारा कांस्टेंट है कि नहीं है? साइन थीटा कॉस थीटा, ये ना साइन फाई कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा। अभी ये x का कोएफिशिएंट ये है a, y का कोएफिशिएंट ये है b, ये सारा कांस्टेंट है। हम इसको देखते हैं ये सिंपलीफाई हो जाएगा और कि नहीं हो जाएगा, चेक करते हैं। अब इसमें से कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, है ना? अब बचा ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इजंट? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, पहले इसको लिखो, ये माइनस टाइमस साइन फाई, या माइनस टाइमस क्या, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा माइनस साइन फाई एक्स प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई। यहां पे फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पहले इस पॉजिटिव को पढ़ो फिर नेगेटिव को पढ़ो। इट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए क्या है, फाई है, बी क्या है, थीटा है, तो ये बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ फाई माइनस थीटा इज इक्वल 0। ठीक शगोबर? तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन फाई, b इज इक्वल कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, c इज इक्वल साइन ऑफ फाई माइनस थीटा। ये a b c हमारे पास है। वी नो दैट नाउ डिस्टेंस, इसका नाम फर्स्ट रखो, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, ऑरिजिन है 0 0 फ्रॉम द लाइन, लाइन कौन सी है, इक्वेशन फर्स्ट में इज d इज इक्वल, पहले फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल। अभी बताओ a क्या है, ये x1 क्या है 0, तो कुल मिला के 0। ठीक है, b ये है, y1 क्या है 0, तो प्लस 0 प्लस c क्या है साइन फाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो आप खुद से करोगे। आप करिए ए माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ, प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अभी d का वैल्यू यहां से फिलहाल बचेगा साइन ऑफ फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बनेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 बनेगा। तो फिर लास्ट पे देखो आप क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा, तो ये है डिस्टेंस ऑफ ए ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑरिजिन फ्रॉम द लाइन दिस। तो यहाँ लेकिन अभी इनकम्प्लीट है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। ओके, हमारे पास 2 लाइन्स है, जिन 2 लाइन्स की इक्वेशन आपको पता है, जरा बताओ इसकी इक्वेशन क्या है। एक लाइन की इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल 0, एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन
इज इक्वल 0, ये दो लाइन्स है, ठीक है। इन दो लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास होती है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक। अच्छा, ये लाइन साथ में किसको पैरेलल है? वाई एक्सिस को। देखो, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास या तो एक पॉइंट और स्लोप होना चाहिए या दो पॉइंट्स होने चाहिए। पूछो इस रिक्वायरमेंट क्या क्या शिट एस क्या नियर ये, इस लाइन की आपने इक्वेशन निकालनी है, ठीक। इस लाइन का अभी कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है, बट गिवन है कि ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, तो मतलब हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये पॉइंट सिर्फ इन दो लाइन्स का नहीं, ये पॉइंट इस लाइन का भी है, तो इस लाइन के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, पहली बात। अब स्लोप कहां से निकालेंगे? ये लाइन किसको पैरेलल है? ये वाई एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, तो अगर इसका स्लोप 1/0 है तो इसका स्लोप भी कितना होगा? 1/0। तो मतलब इसका स्लोप हमें पता है और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो भी हमें पता चलेगा, ठीक। इतना समझ आया क्वेश्चन कैसे करना? अब है द गिवन इक्वेशंस आर, कौन कौन सी इक्वेशन है? 3x + y = 0 इट्स फर्स्ट, एंड x - 7y = -5 इज सेकंड। वहां से लिखा है +5 = 0, मैंने लिखा = -5, ठीक। अब करेंगे ऐसे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, we get it's 3x + y = 0, और 3 से मल्टीप्लाई करना है 3x - 21y = 15 -15, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसल, 21 और 1 कितने हुए? 22y = +15, सो y = 15/22। ये किसका वैल्यू आया? y का वैल्यू। अब इस y के वैल्यू को कहाँ यूज करेंगे? यूज वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है? 3x + y = 15, 3x + y = 0, so 3x + 15/22 = 0, ठीक है। सो x = -15/22, और ये साथ में डिवाइड में जाएगा। ये समझ आया कैसे किया? सो x = 3 × 1 = 3, 5 × it's -5/22, ये है x का वैल्यू। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -5/22 एंड 15/22। मिल गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इट इज गिवन दैट what's given? It's given that the line passing through the intersection of the two lines, it is given that the required line, जो हमें चाहिए, the required line जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए उसको required line बोलते हैं। It's given that the required line passing through the intersection of two given lines, it is given that the required line passing through the point of intersection of two given lines। अब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स ये है, तो मतलब इस लाइन का एक पॉइंट आपको पता है, ठीक। देयरफॉर, तो हमें यहां से क्या मिला? देयरफॉर
required line passing through therefore required line passing through the point minus 5/22 comma 15/22, ये वो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन चाहिए, ये इस पॉइंट से पास हो रही है। एंड required line is parallel to y-axis, therefore slope of line आज तक क्या 1/0। क्यों? इतना समझ आया? y एक्सिस का स्लोप है नॉट डिफाइंड 1/0, तो लाइन का स्लोप भी सेम होगा क्योंकि ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल है बाय कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, कहां से पास हो रही है? -5/22 15/22 with slope 1/0, m is equal to 1/0 is it's y minus y1 is equal to m into x minus x1, which gives us y minus y1 is 15/22 is equal to m is 1/0 into x minus x1 is plus, है ना? ये 0 जाएगा इसके साथ तो सारा क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड सारा 0 बन जाएगा, और 1 इनके साथ जाएगा तो x plus 5/22 which gives us x is equal to minus 5/22 is the required equation of line। अब इसमें x नहीं रहेगा ना, क्या है? ये लाइन तो वर्टिकल है ना, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x is equal to c या x is equal to a। क्लियर? इसमें y एब्सेंट रह जाता है। ले लो फोटो। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकालते हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं? वर्टिसेस जिनको बोलते हैं 1 2 3। ये पॉइंट ए के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए B एंड C, लेकिन इस बार वर्टिसेस गिवन नहीं है, इस बार इन लाइन्स की लेंथ गिवन नहीं है, इस बार इन लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। हमने आज तक पढ़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 ऑफ बेस एंड हाइट, तो बेस हमारे पास होता है, हाइट हमारे पास उसकी लेंथ होती है तो हम एरिया निकालते हैं, या हमारे पास 3 साइड्स की लेंथ होती है, हम हीरोनस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन और हमारे पास वर्टिसेस होते हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, लेकिन इस बार ना लेंथ गिवन है ना वर्टिसेस गिवन है, इस बार लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। जरा बताओ क्या क्या इक्वेशन है? पहली इक्वेशन, हाँ, y minus x is equal 0 पहली लाइन, x plus y is equal 0 दूसरी लाइन, x minus k is equal 0। ईशा लिखा क्या है? जरा फिर से पढ़ो। बस ये के ही है किन वाइश वार विजन मेरे पास शक तीशा। The given lines are equations are, पहली है y minus x is equal 0, it's first, it is equation of L1 से। दूसरा है x plus y is equal 0, it is second, equation of L2 suppose। तीसरा है x minus k is equal to 0, ये थर्ड है, ये है इक्वेशन ऑफ L3। k इज सम कांस्टेंट, k क्या है? कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें x और y चाहिए। इस लाइन और इस लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे, इस लाइन और इस लाइन को जब सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, जब इन दो लाइन्स को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, जब इन दो लाइन्स को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। जब हम दो लाइन्स को सॉल्व करते हैं ना बाय एलिमिनेशन मेथड, हमें क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो तो ये है।
हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड है माइनस एक्स प्लस वाई, ये है y माइनस एक्स इज इक्वल 0, मैंने लिखा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0, कोई फर्क। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसिल हो गए तो 2y बचा 0 के बराबर, तो y तो आया 0, y क्या आया, यूज किसी में करो, यूज इन फर्स्ट में यूज करो, तो y का वैल्यू 0, 0 माइनस एक्स, वी गेट 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल 0। तो ये एक पॉइंट हमें मिला इनका, इसके कोऑर्डिनेट से 0, 0। ठीक है, समझ आवा। Therefore, point of intersection of L1 and L2 is ऑर्थोनॉर्म A 0, 0। ये हो गया एक पॉइंट, इतना समझ आया। दूसरा, अब करेंगे सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे करेंगे, वी टेक इक्वेशन थर्ड, व्हाट्स इक्वेशन थर्ड, x माइनस के इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल k बिकॉज k इज सम कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है। इसको आप यूज करेंगे सेकंड में, यूज वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो वी गेट k प्लस वाई इज इक्वल 0, सो y इज इक्वल टू माइनस के। तो ये बना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, k कामा माइनस के, मतलब ये पॉइंट B, k कामा माइनस के। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of L2 and L3 is B, k comma minus k। ठीक, अगेन अब करेंगे सॉल्व, फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, अब क्या बचा, फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में से हम किसको ले लेंगे, पहले थर्ड को। वी टेक इक्वेशन थर्ड, x माइनस के इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू के, यूज करेंगे इन फर्स्ट है y माइनस एक्स इज इक्वल 0, तो y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू कितना है, k, तो y माइनस के, देयरफॉर y माइनस के इज इक्वल 0 विच इंप्लाइज y इज इक्वल k। अब इस बार आ गया k कामा k, c के कोऑर्डिनेट्स, k कामा k। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 इज c, k कामा k। अभी ट्राइंगल किन से बनती है, ABC। Now area of triangle, sorry, area of triangle formed by L1, L2 and L3 is, that is area of triangle ABC is equal to 1/2 of, you know the formula, x1, x2, x3, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। फॉर्मूला है x1, पहले बाहर लिखते हैं x1 ऐसे, x1, x2, x3, फिर अंदर से क्या लिखते हैं y2, y3, है ना, 1 2 3, फिर 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 1 2। इनमें क्या है, आपने सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, यू गेट द आंसर। ठीक है, आपके पास है 0 0, मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3,
इन तीन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मिलेगा जो 3 लाइन से बना है। ठीक है, ले लो फोटोग्राफ। 11 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सपोज ये पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 वो कैसा है, स्लोप आसो, and this line makes an angle 45 with the line, what's the line, is equal to 3। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये पास हो रहा है 3,2 से, ये इस लाइन के साथ एंगल 45 बना रहा है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है। ठीक, द गिवन इक्वेशन इज, क्या है गिवन इक्वेशन, ये मान लेंगे हम इक्वेशन ऑफ L1 फर्स्ट लाइन, इसको कन्वर्ट करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, विच इंप्लाइज -2y is equal to -x plus 3, which implies y is equal to 1/2x minus 3/2। ये समझ आया, प्लस माइनस क्या किया, it's minus x by -2 which becomes x by 2 plus 3 by -2 which is -3/2। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद y is equal to mx plus c। अभी इस बार हमारे पास दो लाइन्स है, तो एक का स्लोप m1 मानते हैं और दूसरे का स्लोप m2 मानते हैं। अगर कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू 1/2 आएगा, लेकिन हमने इसका माना क्या, m1, तो मान लो ये m1 है, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 1/2। ये है स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 द गिवन लाइन। ठीक, आल्सो L1, सॉरी ये L1 था, अब हमारे पास L2 है, ये L1 है, L1 एंड L2। आल्सो, या ऐसे लिखेंगे, इट इज गिवन दैट, गिवन है जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो चाहिए हमें, गिवन है रिक्वायर्ड लाइन दैट्स L2। गिवन है कि जो हमें लाइन चाहिए, जिसकी इक्वेशन चाहिए L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये कहां से पास हो रहा है, 3,2 से। ठीक, लेट करेंगे इसका स्लोप, लेट स्लोप इज m2, लेट इसका स्लोप कितना है, m2 है, लेट स्लोप ऑफ L2 इज m2। ठीक है, समझ आवा। एंगल बिटवीन टू लाइन्स L1 एंड L2 इज 45 डिग्री। ठीक, वी नो दैट tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। इतना ठीक है, ये हम मॉड लेते हैं, tan थीटा इज tan 45 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, व्हाट्स m2, इट्स m2 minus 1/2 because m1 is 1/2 divided by 1 plus m1 and m2 it's 1/2 मतलब m2/2। ये समझ आया। सो tan 45 आपको पता है 1 के बराबर है, इट्स 2m2 minus 1/2 2 plus m2 divided by 2, ये और ये कैंसल। ठीक है, अब एंगल जो है वो एक्यूट है तो वैल्यू पॉजिटिव होता है, मॉड पॉजिटिव रह जाता है, अगर ऑब्ट्यूस होगा तो मॉड नेगेटिव बन जाता है। सो 1 इज इक्वल टू इट्स 2m2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस m2। इतना ठीक है।
अब यहां से आपका मकसद क्या है, m2 निकालना। इट्स 2 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1 विच गिव्स अस, ये उधर शिफ्ट करो, ये इधर शिफ्ट करो, 2 प्लस 1 3, इट्स 2m2 माइनस m2 विच गिव्स अस m2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। अब इस लाइन का आपको पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 सॉरी L2 हमने इसका नाम रखा था, नाम अपने हिसाब से रखो। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through 3, 2 and with slope m2 is equal to 3 is y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus y1 is 2, m is 3, x minus 3. इसको सॉल्व करो, you get the equation. It's y minus 2, 3x minus 9. इट्स y, ये इधर लेकर आओ माइनस 3x, यहाँ से प्लस y, ये उधर लेकर जाओ माइनस 9 प्लस 2 विच गिव्स अस माइनस 3x, माइनस कॉमन तो 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 7, तो माइनस माइनस कैंसल, 3x माइनस y इज इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, मुश्किल को था।